निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। हरिओम तत्सत। आज बहुत ही सुंदर श्री रामचरितमानस का यह श्री सुंदर कांड की एक चौपाई है। यह चौपाई भगवान श्री राम के मुखारविंद से तब निकलती है जब रावण का भाई विभीषण रावण और रावण पालित लंका से त्रस्त होकर के जब भगवान श्री राम समुद्र किनारे पहुंच चुके हैं, तब विभीषण लंका से रावण को त्याग करके और श्री राम जी के शरण में आ जाता है। और जब शरण में आते रहता है तो भगवान के श्री राम भगवान के बहुत ऐसे दूत हैं जो संदेह व्यक्त करते हैं। यद्यपि भगवान श्री राम के महाभक्त हनुमान जी को सब कुछ मालूम होता है, फिर भी कुछ भक्तों के संदेह पर श्री राम जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिनका मन निर्मल हो वह मुझे प्यारे हैं, वह उनका व्यक्तित्व मुझे प्यारा लगता है, और जो इनके अंदर कपट छल छिद्र है वो हमसे जो है बहुत दूर हो जाते हैं, उनको मैं पसंद नहीं करता हूं। कुल मिलाकर के कहानी यहां पर पहुंच जाती है कि भगवान को सरल स्वभाव के लोग जिनका मन निर्मल हो, निर्मल अर्थात नीर मतलब पानी, मल मतलब गंदगी, जिनके मन का सारी गंदगी सारा मल नीर से अर्थात पानी से धो दिया गया हो, साफ कर दिया गया हो। निर्मल जन मन अर्थात जिस जन का मन निर्मल हो वह मुझे प्यारा है। तो कुल मिलाकर के यह है कि जीवन जितना हमारा सरल हो जाए, मन स्वाभाविक रूप से भाव में भगवान बस जाए, यही तो सरलता है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी, चाहे मीराबाई हो, चाहे रैदास हो, चाहे सूरदास हो, इन सब की आप कहानी देखिए तो आपको पता चलेगा कि निर्मल मन है विभीषण के तरह। सुग्रीव कितना कायर, कितना बुजदिल, उसको रामचरितमानस में एक बहुत कमजोर व्यक्तित्व साबित किया गया है, लेकिन वह किष्किंधा का राजा बन जाता है क्योंकि राम के शरण में वो आ जाता है। विभीषण जिसको कि रावण कायर बोल देता है, कमजोर बोल देता है, वह लंका का अधिपति बन जाता है, राजा बन जाता है। और वही महाबलशाली कर्ण दुर्योधन के पक्ष में होने के कारण, शक्तिशाली होने के बावजूद मारा चले जाता है। कहने का मतलब है कि जब हम सरल स्वभाव से भगवान के शरण में चले जाते हैं तो हमारी सारी समस्याएं ठीक उसी तरह से मिट जाती है जैसे ओला गिरता तो है, लेकिन क्षण भंगुर वह ओला जो है पानी में कन्वर्ट हो जाता है, पानी में बदल जाता है। जीवन सरल कब हो? अब प्रश्न ये उठता है कि हम जीवन को, मन को सरलता से कैसे समझें? तो सरल मन वही है जिसके जीवन में स से सीता, र से राम, ल से लक्ष्मण अर्थात सीता, राम, लक्ष्मण, सरल शब्द की व्याख्या यही है। जिसके जीवन में, जिसके हृदय में सरलता आ गई अर्थात सीता, राम और लक्ष्मण विराजमान हो गए, उनके हृदय में हनुमान जी स्वयं आ जाएंगे। और जब हनुमान जी स्वयं आ गए तो फिर जीवन में काहे का संकट, काहे की समस्या। और हम लोग बार बार कहते हैं कि जो है सौंप दिया जीवन प्रभु के हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में। लेकिन वस्तुतः ऐसा होता नहीं है। जहां हम जीतते हैं, जहां सफलता मिलती है, सफलता के साथ ही हमारे अंदर अहंकार, आलस्य और आत्म प्रशंसा की भूख जग जाती है। लेकिन जब असफलता मिलती है तो हम भगवान को दोष दे देते हैं। सफलता मिलने पर हमने शुक्रिया अदा नहीं किया। आज का व्यक्तित्व ऐसा है कि सामने तो प्रशंसा करता है, मुंह से मीठे मीठे शब्द बोलता है, लेकिन अंदर उसके क्या चल रहा है वही जानता है। आपके घर में सोफा पर बैठे रहेगा, सोफा की खूब प्रशंसा करेगा, जब आप चाय लेने जाएंगे तो आपके सोफा को नाखून से उखाड़ देगा, क्योंकि मन में क्या है? ईर्ष्या है। आज व्यक्ति का जो है मन कहीं और है, व्यक्तित्व कहीं और है। सुबह से शाम तक बहुरूपिया की तरह न जाने कितना रूप बदलता है। समाज में या
ऑफिस में जो अच्छे पोजीशन पर हैं, आप देखिए ऊपर कहीं ना कहीं दिन भर चमचागिरी करेंगे और 2-4 घंटा अपने नीचे वालों के ऊपर दादागिरी करेंगे। अर्थात उनका मन निर्मल नहीं है, उनका मन सरल नहीं है, उनका मन सहज नहीं है। भगवान के शरण में जाने के बाद आपका मन सरल हो जाता है, लेकिन जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं सब सरल है। जीवन जीना सरल है, पैसा कमाना बहुत सरल है, परिवार पालना बहुत सरल है, कहीं नेतृत्व प्रदान करना बहुत सरल है, आगे बढ़ना बहुत सरल है, लेकिन सरल हो करके रहना बहुत मुश्किल है। सरल होना ही बहुत मुश्किल है। मन में कुछ चलते रहता है, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, होता कुछ है, परिणाम कुछ मिलता है, कहीं कोई तालमेल नहीं मिलता है, क्योंकि मन हमारा सहज स्वभाव में नहीं जीता है। अब व्यक्ति का सहज स्वभाव क्या है? व्यक्ति का सहज स्वभाव वही है जब वह एकांत में जो काम करता है। कभी ऐसा हो कि घर में आप अकेले हो, कोई नहीं है, और तब जब आपका जो स्वभाव होता है, जो जबरदस्ती नहीं करना पड़ता है, स्वयं से निकल करके आता है, वही स्वभाव है। कुछ लोग कपट करते हैं, कुछ लोग छल करते हैं। अब ये दुनिया क्या समझती है कि छल बल कल तीनों तरीके से कहीं भी सफलता हासिल कर लो, और जो छल कल बल कर करके सफलता हासिल करता है उसके अंदर 3 अवगुण आते हैं, दिखास, छपास और बकवास। कई बार ऐसा होता है कि जिसको आप खास समझते हैं वो आपको बकवास समझता है, जिसको आप खास समझते हैं वह आपको बकवास समझता है। अब यहाँ राम जी यही कहते हैं कि आप अपने स्वाभाविक स्वभाव से जिंदगी जिए तो आप हमारे प्यारे हैं। लेकिन इतना आसान है क्या? नहीं आसान है। इतना आसान होता तो फिर तुलसीदास और कबीरदास, सूरदास जैसे महान संतों के, संत कौन? अर्थात जिसके जीवन से समस्याओं का अंत हो गया वही संत हो गया। तो ये सरल स्वभाव के वह जो है भक्त थे जिन्होंने अपना जीवन ही जो है समर्पित कर दिया था। ये पूरी तरह से कृष्ण के भरोसे या राम के भरोसे थे। सरलता की एक और छोटी सी कहानी कहें कि सरल होना क्या होता है। आप एक छोटे बच्चे को देखिए, छोटा बच्चा वो कहीं ट्रेन से जाता है तो क्या उसको अपने दूध की चिंता रहती है? क्या उसको अपने हगीज की चिंता रहती है? या उसको अपने उडर पुडर की चिंता रहती है? या उसको अपने दूध की चिंता रहती है? या कुछ खाने की चिंता रहती है? रहती है क्या? नहीं रहती। वो बिल्कुल निश्चिंत रहता है, निश्चल स्वभाव से रहता है। उसकी चिंता कोई और करता है, उसकी चिंता कोई और करता है। जिस दिन हम भी जीवन परमात्मा को समर्पित कर देंगे तो हमारी चिंता वो करने लगेगा। लेकिन हम अपनी चिंता अपने ही करते हैं, हम भगवान पर विश्वास करते नहीं हैं। हम गीता के प्रथम वाक्य को रोज पढ़ते हैं कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। यह संसार भगवान की लीला है, हम दिन भर कहते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते हैं। कोई भी घटना दुर्घटना होती है तो सकारात्मक दृष्टिकोण से सोचने के बजाय नकारात्मक दृष्टिकोण से हम लोग उसको सोच करके तिल का ताड़ बना देते हैं, क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं कपट भरा हुआ है, क्योंकि हम सरल स्वभाव के हैं नहीं, हमारे अंदर कपटता भरी हुई रहती है, छल। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि काम क्रोध नाथ नरक के पंथ, काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। और जो है भगवान श्री राम कहते हैं कि नहीं, कोई भी कर्म गलत और सही नहीं है, उस कर्म के पीछे का भाव गलत या सही इस पर निर्भर करता है। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाए कि एक व्यक्ति बहुत दुष्ट प्रकृति का था और रोज कहीं ना कहीं चोरी करता था। एक दिन उसको एक साधु मिल गए, उन्होंने उनको उस चोर को बहुत ज्ञान दिया कि तुम इतने सारे मर्डर करते हो, चोरी करते हो, तुम्हें बहुत पाप लगेगी, तुम हमारे शरण में आ जाओ। उस चोर ने कहा कि हमने तो बहुत पाप किए हैं, पाप हमारे मिटेंगे कैसे? तो साधु बाबा ने एक छड़ी दे दी कि छड़ी ले जाओ और जब ये छड़ी हरा हो जाए, इसमें से फूल निकल जाए, तो हमारे पास आ जाना और समझ जाना कि तुम्हारा पाप कट गया है। वह गया,
रात हो गई, अब क्या करे, वह एक पेड़ के नीचे जो है बैठ गया। फिर जब थोड़ी सी और रात हुई तो पेड़ पर चढ़ करके सोने चले गया। तब तक कुछ दूसरे चोर आ गए और ये जो ऊपर बैठा है आज तो चोरी छोड़ा था। नीचे जो चोर आए वह प्लान कर रहे थे कि आज इस गांव में आग लगा देते हैं, आज इस गांव में आग लगा देते हैं, लोग भाग जाएंगे, फिर हम लोग मस्ती से चोरी कर लेंगे। ये बात उस चोर ने पेड़ पर बैठे सुन रहा था। वह सोचा कि जीवन में इतना सारा पाप तो किए ही हैं, आज एक और पाप सही, इन चोरों को मार दो जिससे कि गांव वाले बच जाएंगे। उसने नीचे बैठे हुए 3-4 चोरों को मार दिया। मारा और आ करके देखता है कि हमारी छड़ी हरी हो गई और छड़ी से फूल निकल गए। फिर वो भागे भागे साधु महात्मा के पास गया और कहा कि ये देखिए, ये तो छड़ी जो है हरी हो गई, फूल निकल आए। तो साधु बाबा कहे कि तुमने जरूर कोई पुण्य काम किया होगा। तब उसने बताया कि हमने पुण्य काम नहीं किया, हमने तो मर्डर किया। तब साधु बाबा ने कहा कि ये मर्डर नहीं है, ये तुम्हारे कर्म तो गलत हैं, लेकिन उसके पीछे का भाव बहुत ही निर्मल है, बहुत ही सज्जनता पूर्वक तुमने काम किया है, इस पूरे गांव वालों को तुमने बचा लिया है। तो ये निर्मल मन होना, वृंदावन में ऐसे बांके बिहारी के ऐसे कई भक्त हैं जिन्होंने भगवान बांके बिहारी का दर्शन किए। यह निर्मल भाव से ही, सहज भाव से ही संभव है। मन में कपटता रखने से, कुटिलता रखने से, कुटिल व्यक्ति, बहुत ही कुटिल व्यक्ति जो होता है, जो दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति होता है, वह तो अपनी दुष्टता करेगा, वो तो सही और गलत में जो है फर्क नहीं कर पाता है। शायद उसके प्रारब्ध, उसके संस्कार और उसी संस्कार के हिसाब से, उसी प्रारब्ध के हिसाब से उसको परिवार भी उसी तरह से मिल जाता है। तो जीवन में जितना हम सरल बन करके रहेंगे, सहज बन करके रहेंगे और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे, उतना ही हम परमात्मा के नजदीक हो पाएंगे, परम पिता परमात्मा से उतना ही आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी नहीं बोल रहे हैं, बल्कि भगवान श्री राम विभीषण को समझा रहे हैं कि जो है, जो हमें निर्मल जनमन, जिनका मन जो है निर्मल हो गया, उनको मैं बहुत पसंद करता हूं। और उन्होंने, भगवान श्री राम ने जो है इतना तक कहा कि जो सब कुछ छोड़ करके हमारे शरण में आ जाता है। अब देखिए, एक होता है कि भगवान जो है, भगवान के शरण में आप जाते हैं, और कई बार तो ये भी देखा जाता है कि जब निर्मल मन हो जाता है, सहज स्वभाव में आप जीवन जीने लगते हैं, तो भगवान ही आपके घर आ जाते हैं। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में लिखा गया है कि जब आपका पुण्य बहुत जो है प्रबल होता है, तब संतों के दर्शन होते हैं और संतों के माध्यम से भगवान के दर्शन होते हैं। और उत्तरकांड में लिखा गया है, यही उत्तरकांड में लिखते हैं कि जब आपके कर्म बहुत अच्छे हों, जब आपके अंदर सरलता और सहजता और स्वाभाविक रूप से जब आप आध्यात्मिक हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य स्वाभाविक रूप से तो आध्यात्मिक है, यह संसार में जी करके संसारिक हो जाता है, दिखास छपास बकवास में जो है जीवन जीने लगता है। जो नहीं है उसके लिए प्रयास करता है, जो है उससे कभी संतुष्ट नहीं होता है। अरे जो नहीं है कम, जो नहीं है उसका गम, जो नहीं है उसका ख्वाब, जो है वो लाजवाब। तो जो है उसमें हम संतुष्ट रह करके परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद मान करके जीवन में सरल और सहज तरीके से भगवान को समर्पण कर दें, ईश्वर को, भगवान को अपने घर का एक सदस्य मान लें, अपना मित्र मान लें, सखा मान लें, सबरी के तरह जो है अपने आप को समर्पित कर दें कि जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक हम तो सड़क साफ करते रहेंगे, तब तक उनके लिए व्यवस्था करते रहेंगे। मीराबाई के तरह, सूरदास के तरह यदि हम अपना जीवन समर्पित कर दें तो भगवान हमारे जीवन में उतर आए और हम समर्पित कर दें अपने आप को, तो जीवन में कोई समस्या रहेगी ही नहीं। हम सोचें कि समस्या नहीं आएगी तो ये छोटी मोटी तो समस्याएं आते रहेंगी, लेकिन ये समस्या नहीं रह जाएगी, वह आपके लिए एक सन्मार्ग की रास्ता तैयार कर देगी। हर समस्या आपको परमपिता परमात्मा का एक उपहार दिखेगा कि यह समस्या शायद हमारे जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए आया है। आज यहीं तक
उम्मीद करते हैं आपको जरूर यह बहुत अच्छा लगा होगा। आइए हम सरल बने, सीता, राम और लक्ष्मण तीनों को हम अपने हृदय में जो है स्थान दें, तो हमारा स्वभाव सरल हो जाएगा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।